तो नमस्कार। आज आप जीवनी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जीवनी से एक प्रश्न बनते हैं, बहुत ही जल्दी आपको 125 प्रश्नावली श्रृंखला मिलेगी। जो लोग नए हैं 94 51 27 70 61 पर 94 51 27 70 61 पर हेलो करके लिख दीजिए और जुड़िए ऑनलाइन टेस्ट से। तो चलिए देर न करते हुए हम बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आत्मकथा और परकथा में अंतर भी होता है। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जीवनी जो होती है उसको अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। और बायोग्राफी वह विधा है जिसमें जिसमें स्वयं लेखक अपने बारे में ना लिखकर दूसरे के बारे में लिखता है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। हिंदी में जीवनी विधा की शुरुआत आधुनिक युग में होती है। मनुष्य ही साहित्य और जीवन का केंद्र रहा है, अतः जीवनी उसके बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके व्यक्तित्व का समग्र जो है अभिव्यक्त करने वाली साहित्यिक विधा है। इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अर्थात जीवनी में व्यक्ति के विशेष जीवन को उसकी संपूर्णता और व्यापकता को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समाज को एक नई सोच, एक नई राह मिलती है। चाहे वह राजनीतिक रहा हो, चाहे वह साहित्यिक रहा हो, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। इस तरह से जीवनी एक ऐसी परकथा है, एक ऐसी बायोग्राफी है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उस व्यक्तित्व का विशेष महत्व होना चाहिए। ऐसा प्राचीन काल में था, लेकिन जब धीरे धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई तो सामान्य मनुष्य भी जीवनी के केंद्र बिंदु में आने लगा। इस दृश्य से मनुष्य की मानवीयता, कर्मठता और सादास्यता को प्रकाशित करने वाला व्यक्तित्व ही किसी भी जीवनी का केंद्र बिंदु रहा है। अतः यह ध्यान रखें कि किसी भी विशेष व्यक्ति के साथ साथ आज आधुनिक युग में सामान्य मानव को जीवनी के केंद्र बिंदु में रखा गया है। इस तरह से अगर बात करें तो किसी समय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या व्यक्तित्व या नायक की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे आधुनिक युग में सामान्य मानव केंद्र में आया। उसकी समस्या को केंद्र में लेकर समाज को दिखाया गया कि इस तरह से जीवन होता है, चाहे वो कृषक जीवन रहा हो, चाहे वो ग्रामीण जीवन रहा हो, चाहे वह शहरी जीवन रहा हो। इस तरह से सामान्य मानव भी जीवनी के केंद्र बिंदु में आया। तो देर न करते हुए अब चलते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर कि हिंदी की प्रथम जीवनी किसे कहा जाता है या प्रथम जीवनी लिखने वाले कौन थे। आज तमाम ऐसे प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नीट में बनते हैं उसको हम ऑडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि पहली जीवनीकार कौन है, तो ध्यान रखिएगा, पहली जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। यहीं से प्रश्न बनता है। गोपाल, आराम से पढ़िए, लिसनिंग करिए। यह इसलिए ऑडियो बताया जा रहा है कि कहीं आप खाना बना रहे हैं, कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं, तो ऑडियो लगा लीजिए, पूरी की पूरी जीवनी आपकी तैयार हो जाएगी। पहली जीवनीकार कौन थे? गोपाल शर्मा शास्त्री थे और उन्होंने दयानंद दिग्विजय नाम से जीवनी लिखी। किस नाम से? दयानंद दिग्विजय नाम से 1881 में जीवनी लिखी, जिसे प्रथम जीवनी माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न को देखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। अगर प्रथम जीवनीकार मानता है तो गोपाल शर्मा शास्त्री हैं। और उन्होंने क्या लिखी? दयानंद दिग्विजय लिखी। उनका नाम मूल क्या था? तो दयानंद दिग्विजय ही था। दयानंद के बारे में लिखा जाता है। तो तमाम ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला में आप जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपना कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं किनकी? जैनेन्द्र की जीवनी। तो जैनेन्द्र ने अपनी जीवनी लिखी है अकाल पुरुष गांधी। जैनेन्द्र की जीवनी का क्या नाम है? जैनेन्द्र की जीवनी का नाम है अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी। चलिए दूसरे जीवनीकार कौन है? दूसरे जीवनीकार हैं विष्णु प्रभाकर। बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। विष्णु प्रभाकर की जीवनी है आवारा मसीहा। कौन सी है? आवारा मसीहा। किस पर आधारित है? तो शरद चंद्र पर आधारित है। अगर पूछ ले कि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है, तो शरद चंद्र की है। शरद चंद्र की जीवनी है। बहुत पूछा जाता है। 1974 में इनकी जीवनी लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर। चलिए दूसरे जीवनीकार के बारे में बात करते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी का क्या नाम है? जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी का नाम है जिन्होंने जीना जाना। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी का नाम है इन्होंने लिखा है जिन्होंने जीना जाना। क्या? जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए अगले हैं विष्णु चंद्र शर्मा।
विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है समय साम्यवादी। क्या लिखा है भैया? समय साम्यवादी लिखा है। समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखा है। किसकी जीवनी है? अगर पूछ ले समय साम्यवादी में किसकी जीवनी है, तो राहुल संकृत्यायन के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है भाई? राहुल संकृत्यायन की जीवनी है समय साम्यवादी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जीवनी में, तो प्रेमचंद की जीवनी के बारे में बात करते हैं। प्रेमचंद की जीवनी पूछता है तो चलिए, प्रेमचंद घर में अगर पूछ ले प्रेमचंद घर में किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद्र घर में सबसे इम्पोर्टेंट बात किसमें भैया? घर में। किसने लिखा? शिवरानी देवी ने लिखा, इनकी पत्नी का नाम था। तो प्रेमचंद घर में जीवनी किसकी है? प्रेमचंद के बारे में। किसने लिखा? शिवरानी देवी ने लिखा। कब लिखा? 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर पूछ ले कि अमृत राय ने प्रेमचंद पे कौन सी जीवनी लिखी, तो कलम का सिपाही। बहुत सारे प्रश्न इसमें बने हैं भैया। कलम की सिपाही किसकी जीवनी है? कलम, ऐसा पूछ ले, कलम की सिपाही किसकी जीवनी है? सिपाही तो प्रेमचंद की। किसने लिखा? अमृत राय। अर्थात अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा। किसका? कलम का सिपाही। अगर सिपाही जुड़ जाए तो समझ लीजिए अमृत, क्योंकि जो सिपाही लोग होते हैं खूब माल बटोरते हैं और अमृत खाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही अमृत राय। और एक और जीवनीकार हैं जिनका नाम है मदन गोपाल। बहुत पूछा जाता है। मदन गोपाल ने भी प्रेमचंद पे जीवनी लिखी है। उसका नाम आप कमेंट करके बताइए, 2 मिनट लगेगा कमेंट करने में। तो कलम का मजदूर, इनकी जीवनी का नाम क्या है भैया? कलम का मजदूर। इन्होंने प्रेमचंद पर ही लिखी कलम का मजदूर। क्या लिखा? मजदूर। कलम का सिपाही की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर कलम की सिपाही की बात करें तो अमृतलाल राय, और कलम का मजदूर की बात करें तो मदन गोपाल, और प्रेमचंद घर में बात करें तो शिवरानी देवी। इस तरह से प्रेमचंद में 3 जीवनी आप पढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर। कलम का मजदूर मदन गोपाल की है, कलम का सिपाही अमृत राय की है, और प्रेमचंद घर में ये शिवरानी की है। चलिए आगे चलते हैं, अगले जीवनीकार के नाम के बात करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको कराएंगे। जैसे पूछ ले कि अमृत राय ने कौन सी जीवनी लिखी? चैतन्य महापुरुष। कौन सी? चैतन्य महाप्रभु जीवनी लिखी। अमृत राय की क्या है? चैतन्य महाप्रभु है। घनश्याम बिरला ने कौन सी जीवनी लिखी? मेरे जीवन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। घनश्याम बिरला ने लिखा मेरे जीवन में। किसके बारे में है? बापू के बारे में है। इन्होंने जीवनी लिखा मेरे जीवन में। हमें लग रहा है ये उनके मित्र थे, उन्हीं के समकालीन थे। इन्होंने बापू के बारे में लिखा है मेरे जीवन में। 30 जीवनीकार कौन है? इस जीवनी के कार है घनश्याम बिरला। किसके बारे में है? बाबू के बारे में है। 3 प्रश्न बन गए। घनश्याम बिरला ने कौन सी जीवनी लिखी? ऐसा ऑप्शन पूछ लेगा। उत्तर योगी श्री अरविंद लिखा, चैतन्य महाप्रभु लिखा, या मेरे जीवन में लिखा, या प्रेमचंद घर में। तो इन्होंने मेरे जीवन में लिखा। और किसके बारे में है? बापू के बारे में है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अपने मन से आप लोग बनाते रहिए। चलिए, प्यारे हरिश्चंद्र किसकी जीवनी है? प्यारे हरिश्चंद्र जैसे जान ही रहे हैं, हरिश्चंद्र के बारे में किसने लिखा? प्यारे हरिश्चंद्र कौन से? प्यारे हरिश्चंद्र प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। प्यारे हरिश्चंद्र जू जोड़ दीजिएगा। प्यारे हरिश्चंद्र जू किसने लिखा? प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। किसने लिखा? प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा। ज्ञानचंद्र जैन ने कौन सी जीवनी लिखा? ज्ञानचंद्र जैन ने, बताइएगा, ज्ञानचंद्र जैन ने कौन सी जीवनी लिखा? कथा शेष लिखा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी जीवनी लिखा? कथा शेष लिखा। बहुत पूछा जाता है। कथा शेष लिखा। किसकी जीवनी है कथा शेष में? अमृतलाल नागर की है। किसकी जीवनी है मेरे प्यारे बच्चों? अमृतलाल नागर की जीवनी है। किसने लिखा? ज्ञानचंद्र जैन। कौन से नाम से? कथा शेष। चलिए, कुमुद नागर ने कौन सी जीवनी लिखी है? कुमुद नागर, कौन से नागर? ऐसे बनाते चलिए, कुमुद नागर ने कौन सी जीवनी लिखी? वट वृक्ष की छाया में। किस वृक्ष की छाया में? वट वृक्ष की
छाया में, वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर ने जीवनी लिखी। किसकी जीवनी है? अमृतलाल नागर की। वट वृक्ष, जो वृक्ष होता है बहुत ही अमृत देता है, उसकी विशाल शाखाएं होती हैं। इस तरह से वट वृक्ष छाया में अमृतलाल नागर ने लिखा। किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने लिखा। चलिए अगले जीवनीकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने जीवनी लिखा है कल्पतर की उत्सव लीला। किसकी? कल्पतरु की उत्सव लीला। कल्पतर की उत्सव लीला के जीवनीकार कौन हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। कल्पतर उत्सव की लीला में किसकी जीवनी है? रामकृष्ण परमहंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है उसके अंदर से कि कल्पतर की उत्सव लीला किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से, अरविंद घोष से, या इनमें से किसी के नहीं तो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। उनके जीवन की समस्या, उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी पारिवारिक आर्थिक सामाजिक क्या दृष्टिकोण रहे हैं, कैसे उनका जीवन रहा है जिससे समाज प्रभावित हो, ये कल्पतर की उत्सव लीला में इन्होंने किसने? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि सेतु बहुत पूछा जाता है। अग्नि सेतु, देखिए प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे। अग्नि, कभी जीवनीकार का नाम, कभी उनकी जीवनी, कभी उनमें क्या लिखा गया, ये भी बातें हम आपसे कर रहे हैं। अग्नि सेतु किसकी जीवनी है? अगर ऐसा पूछ ले तो नजरुल इस्लाम की है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक तो विष्णुचंद्र शर्मा। चलिए मूल टॉपिक पे। तो विष्णुचंद्र शर्मा, कौन से? विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी अग्नि सेतु। क्या लिखा भैया? अग्नि सेतु लिखा, जिसमें नजरुल इस्लाम की बारे में है, नजरुल इस्लाम के बारे में है। तो प्रश्न हो गया कंप्लीट। विष्णुचंद्र शर्मा, अग्नि सेतु किसकी जीवनी? नजरुल इस्लाम के बारे में है। शोभाकांत ने क्या लिखा? बाबूजी नागार्जुन के बारे में है। शोभाकांत की जीवनी का नाम बताइए। बाबूजी। कौन से? बाबूजी। बाबूजी कौन थे? नागार्जुन। ध्यान रखिएगा यहाँ बाबूजी नागार्जुन के बारे में है, नहीं तो आप लोग मार देंगे क्या? बाबूजी मार देंगे गांधी के बारे में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन से? शोभाकांत का है बाबूजी। कौन से? बाबूजी। चलिए शांति जोशी की जीवनी का नाम बताइए। शांति, कौन सी भैया? शांति जोशी की जीवनी का नाम बताइए। शांति जोशी की जीवनी का नाम है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। क्या है? जीवन और साहित्य। इस तरह से तमाम ऐसी जीवनी आपको मिलेगी। चलिए रामनिवास जाजू की जीवनी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनिवास जाजू जी, उन्होंने लिखा है मरुभूमि का वह मेघ। बहुत इंपॉर्टेंट है। मरुभूमि का वह मेघ किसके जीवन पर आधारित है? श्याम दास बिरला के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? श्यामदास बिरला के जीवन पर आधारित है। राहुल संकृत्यायन ने जीवनी लिखा है स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओत्सुंग। देखिए राहुल संकृत्यायन ने क्या जीवनी लिखा है? स्टालिन के बारे में लिखा है, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है, और लेनिन, ये इनकी जीवनी का नाम है। अगर ऐसे पूछ ले कि स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओत्सुंग किसकी कृति है या किसकी जीवनी लिखा है, तो राहुल संकृत्यायन ने स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओत्सुंग की जीवनी लिखा है। तो अगले जीवनीकार ऋषभ जैमिनी कौशिक बरुआ। ऋषभ जैमिनी कौशिक बरुआ ने लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी। पूरा उन्हीं का नाम ही लिख दिया है, माखन लाल चतुर्वेदी। लाल चतुर्वेदी किसकी जीवनी है? माखनलाल की ही जीवनी है। किसने लिखा? ऋषभ जैमिनी बरुआ ने लिखा है। किसने? ऋषभ जैमिनी बरुआ ने लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किसकी जीवनी लिखी है? किसके बारे में? जयप्रकाश नारायण। राम वृक्ष बेनीपुरी की जीवनी क्या है? जयप्रकाश नारायण इन्होंने लिखा है। रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी जीवनी लिखा है। क्या लिखा है? महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा है सत्य के मेरे प्रयोग, उसी तरह रामचंद्र वर्मा ने इनकी जीवनी का नाम दिया है महात्मा गांधी। कौन से? महात्मा गांधी। और बापू नाम से, चलिए बापू नाम से किसने जीवनी लिखा है? बिल्कुल बापू नाम से क्यों जीवनी लिखा? घनश्याम बिरला ने।
और बापू राधा कृष्ण दास जीवनी लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। अगर बाबू राधा कृष्ण, देखिए बाबू राधा कृष्ण दास पूछ ले किसकी जीवनी किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधा कृष्ण दास लिखा, राधा कृष्ण की जीवनी है। और घनश्याम बिरला ने बापू नाम से लिखा। क्या नाम से लिखा, बापू नाम से लिखा। तो ये थोड़ा सा आप लोग रिलेट करके पढ़िएगा। बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। क्या लिखा, बाबू राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। इस तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। बापू के कारावास की कहानी, बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा। किसने लिखा, सुशीला नायर ने लिखा है। बापू के कारावास की कहानी किसकी, बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा है। चलिए अगले महत्वपूर्ण जीवनी, सबसे महत्वपूर्ण अगर जीवनी की बात करें तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जीवनी जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे पूछ ले कि उत्तर योगी श्री अरविंद किसने लिखा। उत्तर प्रश्न भी आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर योगी श्री अरविंद किसने लिखा। बिल्कुल, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने लिखा। अरविंद के बारे में है यहाँ पर, तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद लिखा। क्या लिखा, उत्तर योगी श्री अरविंद लिखा। अगले जीवनीकार हैं हंसराज राहबर की जीवनी का नाम बताइए। हंसराज राहबर की जीवनी का नाम बताइए, जल्दी से सोचिए, दिमाग दौड़ाइए कि हंसराज राहबर ने क्या लिखा है। योद्धा, क्या लिखा है, योद्धा सन्यासी विवेकानंद, विवेकानंद के बारे में है। योद्धा सन्यासी विवेकानंद हंसराज राहबर ने लिखा है। क्या लिखा है, हंसराज राहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद लिखा है। ये जीवनी है, किसके बारे में है, विवेकानंद के बारे में है। अकाल पुरुष गांधी हो ही गया है, जैनेंद्र के बारे में लिखा गया है। प्रतिभा अग्रवाल प्यारे हरिश्चंद्र लिखा गया है। तेज बहादुर चौधरी एक जीवनीकार हैं जिन्होंने लिखा है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। इनकी जीवनी का नाम बताइए। तेज बहादुर सिंह ने लिखा है मेरे बड़े भाई शमशेर जी। शमशेर बहादुर सिंह के बड़े भाई या छोटे भाई रहे होंगे। देखिए तेज बहादुर चौधरी ये इनके ही परिवार से संबंधित थे, इनके ही भाई थे, इनके छोटे भाई थे। मेरे बड़े भाई शमशेर जी लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर ने जिन्होंने जीना जाना लिखा है। शोभाकांत ने बाबूजी लिखा है। शांति जोशी ने सुमित्रानंद पंत जीवन एक रेखांकन लिखा है। रामविलास शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनीकार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निराला की साहित्य साधना, कभी कभी विधा पूछ लेता है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है मनीषी की लोक यात्रा। भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है मनीषी की लोक यात्रा लिखा है। अगला है विजय बहादुर मिश्र। विजय बहादुर मिश्र ने लिखा है आलोचक का स्वदेश। क्या लिखा है, आलोचक का स्वदेश जीवनी नाम से इन्होंने लिखा है। नरेंद्र मोहन ने मंटो जिंदा है। क्या है, मंटो जिंदा है भैया, मंटो जिंदा है लिखा है। अगला है पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने लिखा है कोलाज अशोक वाजपेयी। क्या लिखा है, इनकी जीवनी का नाम है कोलाज अशोक वाजपेयी। अखिलेश ने मकबूल लिखा है। अखिलेश जीवनीकार हैं जिन्होंने क्या लिखा है, मकबूल लिखा है। इस तरह से कमल राय ने लिखा है शिखर से सागर तक। बहुत पूछा जाता है, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी के बारे में है, किसके जीवन के बारे में है, तो अज्ञेय के जीवन के बारे में है। किसके बारे में है, अज्ञेय के जीवन के बारे में है। इसके लेखक कौन है, तो राम कमल राय हैं भैया। किसके, शिखर से सागर तक के लेखक कौन है, राम कमल राय हैं। इस तरह से अगर आप बात करें तो जीवनी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हमने दिया है। 20 मिनट का यह वीडियो रहा है। जीवनी, ध्यान दीजिएगा, जीवनी अपने बारे में न लिखकर दूसरे के जीवन चरित्र के बारे में लिखा जाता है, जो एक काल्पनिक न होकर तथ्यात्मक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा जाता है। इसमें कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। रोचकता इतनी अच्छी हो ताकि वो पढ़ने में
प्रिय हो और घटनाओं को और उनके जीवन को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए। इस तरह से अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट लिखिए, और अगर जुड़ना चाहते हैं हमसे तो 94 51 27 70 61 से आप जुड़ सकते हैं। 27 61 पर जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या सुझाव आपका है और भी ऑडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसी वाणी के साथ विराम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।